हिजाब को लेकर जिस तरीके की राजनीति चल रही है, पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कपिल जी, हिजाब को लेकर काफी ज्यादा सियासत देखने के लिए मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हिजाब को लेके सियासत नहीं देखने को मिल रही। हिजाब को लेकर दंगे देखने को मिल रहे हैं, पत्थरबाजी देखने को मिल रही है। तालिबान ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान में किया था, वो भी स्टूडेंट ही थे। तालिबान का मतलब ही स्टूडेंट होता है। और उन्होंने जो किया था उसकी एक कोशिश भारत में करने की तैयारी की जा रही है। इस्लामिक ड्रेस कोड को, तालिबानी ड्रेस कोड को भारत के जो सेकुलर इंस्टीट्यूशन है, स्कूल और कॉलेज हैं, उन पर थोपने के लिए एक तरह से गुंडागर्दी और दादागिरी करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि भारत में तालिबानी ड्रेस कोड की कोई जगह नहीं है। और अगर आपको इस्लामिक ड्रेस कोड में रहना ही है, मुल्ला मौलानाओं के ऑर्डर के हिसाब से चलना ही है, तो मदरसों में जाइए। ये स्कूल कॉलेजों में कैसे तालिबानी ड्रेस कोड? ये भारत में तो नहीं चल सकता। तो क्या लगता है आपको कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं? नहीं, चुनावों के लिए तो खैर हो ही रही होंगी, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है कि भारत में शरिया, तालिबान, इसका कोड लागू करने का एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है। यही जो बच्चे हैं जो आज बुरके में हैं, टेंटों में, काले काले कपड़ों में आए हैं, ये अभी एक हफ्ते पहले तक नॉर्मल स्कूल ड्रेस में, कॉलेज की ड्रेस में आते थे। तो ये अचानक क्या हो गया? अचानक क्यों इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है, जैसी हम अफगानिस्तान में देखते हैं या जैसी हम ईरान में देखते हैं? और आपको ये समझना होगा, हिजाब कोई चॉइस नहीं है। हिजाब एक किताब में लिखा हुआ ऑर्डर है कि 13 साल से ऊपर की हर लड़की को पहनना पड़ेगा। उसका हाथ नहीं दिखना चाहिए, चेहरा नहीं दिखना चाहिए, शरीर नहीं दिखना चाहिए। ये तालिबान चलाता है ऐसे ऑर्डर। ईरान में लड़कियों को जेल में डाला जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, पत्थर मारे जाते हैं। ये सब क्या भारत में लागू होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्वतंत्र देश इस प्रकार की संस्कृति को अपने देश में लागू होने देगा। लेकिन कांग्रेस तो ऐसे लोगों के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही हैं, वो तो कह रही हैं कि सबको अपनी चॉइस के कपड़े पहनने का अधिकार है। चॉइस के कपड़े, ऑर्डर के नहीं। ये जीन्स और बिकनी से हिजाब की तुलना नहीं की जा सकती। जीन्स और बिकनी किसी किताब में नहीं लिखा कि लड़कियों को पहनना मजबूरी है। जीन्स और बिकनी का ऑर्डर कोई मुल्ला मौलाना या धर्मगुरु नहीं देता है कि पहनोगे नहीं तो सजा मिलेगी। ये ईरान में जाकर, अफगानिस्तान में जाके, सीरिया में जाके, पाकिस्तान में जाके आपने लड़कियों का हाल देखा है? हिजाब के कारण कितने लोगों की हत्याएं हो गई, कितनों के ऊपर बर्बर अत्याचार हो गए। आप भारत में वो तालिबानी ड्रेस कोड लेके आना चाहते हैं? मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये आतंकी सोच है। हिजाब महिलाओं की गुलामी का प्रतीक है, पिछड़ेपन का प्रतीक है, उनको बांधने का प्रतीक है, शोषण का, दमन का प्रतीक है। भारत में तालिबानी ड्रेस कोड नहीं चलेगा। भारत को ईरान या अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। ओवैसी तो कह रहे हैं कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, बहन बेटियां क्या पहनती हैं ये कोई और तय नहीं करेगा। किताब क्यों तय करेगी? मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप ये कह रहे हैं कि उनकी चॉइस है, मैं आज ये सवाल पूछता हूं ओवैसी से, प्रियंका गांधी से, जिस किताब में हिजाब पहनने का ऑर्डर लिखा है, जिस किताब में बुर्का पहनने का ऑर्डर लिखा है, क्या उस किताब में ये लिखा है कि ये लड़की की मर्जी है? क्या उसमें ये लिखा है कि लड़की चाहे तो ना भी पहने? तो आप ये मूर्ख किसको, बेटियों को, बहनों को मूर्ख क्यों बना रहे, बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ऑर्डर में लिखा है आपके यहां, तो ये तो कमांडेंट है, ये तो मजबूरी है। और जो नहीं पहनता उसके साथ अफगानिस्तान, ईरान में क्या होता है ये पूरी दुनिया देख रही है। बस एक आखिरी सवाल है सर कि नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला भी कह रही है कि जो लड़कियों को हिजाब पहनकर प्रवेश करने से रोकना ये बेहद भयावह है। पाकिस्तान में हिंदू और सिख लड़कियों को मारा जा रहा है, घर से उठाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। मलाला चुप है। अफगानिस्तान में लड़कियों की स्कूल की एजुकेशन बंद हो चुकी है, बाहर निकलने पर पत्थर मारा जाता है, ईरान में जेल में डाला जाता है। मलाला चुप है। और मलाला भारत में तालिबानी, इस्लामिक, जिहादी, आतंकी एजेंडा लागू करने के लिए बोल रही हैं। मुझे लगता है कि उनको याद करना चाहिए कि इसी गंदी सोच ने, इसी जहरीली सोच ने जो हिजाब पहनने पर मजबूर करती है, उसी सोच ने मलाला के ऊपर गोली चलाई थी। शायद मलाला भूल गई हैं। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, नई दिल्ली।